नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने दायर याचिकाओं को आधार कार्ड से जोड़ने के सुझाव वाली याचिका को गंभीरता से लिया। इसी के साथ रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दे दिए कि याचिकाकर्ता के सुझाव को अभ्यावेदन मानकर प्रशासनिक कमेटी के समक्ष रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बुधवार को दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल फिर तेज हो गई है। दोनों नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी दिल्ली में ही थे। 3 फरवरी को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से भितरवार क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में ओलावृष्टि हुई थी और फसलों को नुकसान पहुंचा था। लेकिन आगामी 1 सप्ताह में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिए जाने की सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 2 हफ्ते की समयावधि 5 फरवरी गुरुवार को समाप्त हो रही है। इस मामले में विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को अगले 2-3 दिन में निर्णय करना होगा। देश भर के विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। वे परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान कर उन्हें सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देने के लिए प्रेरित करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का राष्ट्रीय आयोजन शुक्रवार को होगा। इस दिन प्रदेश के सभी स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के सरकारी सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में होगा। मध्य प्रदेश में इन दिनों कुदरत के 3 अलग अलग रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। वहीं नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रीवा में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। मऊगंज से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्र में लक्ष्मण तिवारी ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी हावी हो चुकी है, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। भोपाल अब देश के भविष्य के टेक एजुकेशन मैप पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। राजधानी के भौंडी क्षेत्र में 3700 एकड़ 1500 हेक्टेयर भूमि पर देश की सबसे उन्नत नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी विकसित की जाएगी। यह प्रोजेक्ट केवल एक एजुकेशन टाउनशिप नहीं होगा, बल्कि रिसर्च, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का एकीकृत इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश को देश का बड़ा AI हब बनाने की दिशा में काम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसमें बड़ी चुनौती चिकित्सा शिक्षक फैकल्टी के रिक्त पदों को भरना है। इसके लिए सरकार विशेष पहल करने जा रही है। दूरस्थ क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में पदस्थ होने वाले फैकल्टी को वेतन भत्ते में जोड़कर लगभग 20% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप भी टीचिंग की नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह अवसर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT रिक्रूटमेंट 2026 ने विभिन्न विषयों में फैकल्टी पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग का एक बेहद विचलित करने वाला मामला सामने आया है। यहां 15 से 16 साल के 2 लड़कों ने तकनीक का इस्तेमाल कर 9 लड़कियों की तस्वीरों को अश्लील, न्यूड तस्वीरों और वीडियो में बदल दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह किसी फिरौती या ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं, बल्कि मानसिक विकृति के चलते किया गया। 24 जनवरी की रात इस पूरे कांड का खुलासा हुआ। अशोकनगर दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला। भोजन के दौरान अनौपचारिक बातचीत में वे डॉक्टर की भूमिका में नजर आए और मीठे के नुकसान समझाए। सिंधिया ने कहा कि ज्यादा शुगर धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। उनका यह हल्का फुल्का लेकिन जरूरी स्वास्थ्य संदेश क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।
इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जतिन शुक्ला ने अपनी पोस्ट हटा ली है और सोशल मीडिया पर माफीनामा पोस्ट करते हुए कहा कि वीडियो में उन्होंने अपशब्दों का उपयोग किया था। उस बात का उन्हें खेद है और वे इसके लिए माफी मांगते हैं। नगर निगम की जल आपूर्ति व्यवस्था बुधवार को एक बार फिर बाधित हो गई है। इस बार गौरीघाट टंकी में लीकेज के सुधार कार्य की वजह से जल आपूर्ति में बाधा आई है। अब 3 दिन तक गौरीघाट क्षेत्र के लगभग 6000 घरों के लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में किसानों को आंशिक राहत मिली है। प्रदेश में इस बार धान का बंपर उत्पादन हुआ, जिसके कारण रिकॉर्ड खरीदी भी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस साल 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित की गई। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो कि पिछले सत्र की एमएसपी से अधिक है। किसानों को इससे बड़ी राहत मिली। राज्य सरकार धान किसानों के खातों में कुल 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि डालेगी, जिसमें से ज्यादातर पैसों का भुगतान किया भी जा चुका है। सतना जिले में 3 साल से खस्ता हाल सतना सेमरिया मार्ग के दिन बहुरने वाले हैं। सब कुछ ठीक रहा तो बिरला रोड में संतोषा माता तिराहे से लेकर अबेर के बीच 25 किलोमीटर की 2 लेन डामर सड़क 5 फरवरी यानी आज से बनने लगेगी। इसके पहले पटरी की मिट्टी हटाई जाएगी, जिससे 5.5 मीटर चौड़े मार्ग में डामरीकरण करने में कोई दिक्कत समस्या न जाए। 5 करोड़ बजट वाले मार्ग का 15% बिलों में सम्राट कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर मिल चुका है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025 से 26 की परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार प्रदेश में 5वीं, 8वीं की परीक्षा की शुरुआत 20 फरवरी से होगी, जिनमें सरकारी प्राइवेट स्कूलों के साथ ही मदरसों के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि ये दोनों अहम परीक्षाओं इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने मंगलवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 5वीं, 8वीं की परीक्षाओं में प्रदेश के कुल 25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। सराफा बाजार में आज बड़ा उलटफेर नजर आया। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद देश समेत एमपी के प्रमुख बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। जहां चांदी की चमक 20,000 रुपए प्रति किलो तक फीकी पड़ी, वहीं सोने की ग्राहकी को भी बड़ी राहत मिली है। अगर आप भी शादी ब्याह के लिए गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो रुकिए, पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। आपके शहर में सोने चांदी के भाव क्या हैं और बाजार में अचानक आई इस गिरावट की वजह क्या है। मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश के वरिष्ठ आईएफएस अफसर ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस संबंध में पीसीसीएफ को त्याग पत्र भेजा है। आईएफएस के इस्तीफे से प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है। हालांकि अधिकारी ने अपने पत्र में इस्तीफे देने की निजी वजह बताई है, पर इस पर अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। जबलपुर में डीएफओ योजना के पद पर पदस्थ आईएफएस अधिकारी विपिन पटेल ने इस्तीफा दिया है। वे मध्य प्रदेश कैडर के 2013 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। अब हमीदिया अस्पताल में जानलेवा कैंसर का उपचार पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और आसान होगा। इलाज के दौरान न तो दर्द होगा और न ही मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। हमीदिया के कैंसर विभाग में अत्याधुनिक कैंसर यूनिट विकसित की जा रही है। यहां लीनियर एक्सीलेटर मशीन स्थापित की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह आधुनिक मशीन कैंसर ग्रस्त हिस्से की कोशिकाओं को नष्ट करती है। कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने साक्ष्य नष्ट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 आरोपियों मकान मालिक व गार्ड बलवीर लोकेंद्र को कोर्ट ने रिहा कर दिया। बता दें कि दोनों को जुलाई में शिलांग की कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा था। पूर्वी खासी हिल्स एसपी विवेक सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने जांच में शुरुआत में जुटाए तथ्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात बताई। जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, गहन जांच में उनके खिलाफ लगाए आरोप के संबंध में कोई सबूत नहीं मिला। अब क्या सोनम को भी जमानत मिलेगी? मेट्रो परियोजना के अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में छोटा गणपति मेट्रो स्टेशन पर बनी उलझन अब खत्म होने को है। मेट्रो के अंडरग्राउंड अन्य स्टेशन के मुकाबले छोटा गणपति का स्टेशन सबसे छोटा होगा। मेट्रो प्रबंधन द्वारा छोटा गणपति स्टेशन निर्माण के लिए जो मृदा परीक्षण रिपोर्ट तैयार की है, उसमें बताया है कि यहां पर न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड नेटम के माध्यम से खुदाई की जाएगी। इंदौर शहर की दवा दुकानों से सामान्य बुखार,
सर्दी खांसी की ही नहीं बल्कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस और एंटी फंगल दवाएं सहज रूप से दी जा रही हैं। गौरतलब है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एमआर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानवता के समक्ष बड़ा खतरा बताया है। ऐसे में दवा दुकानों से मरीजों व अन्य लोगों को बिना डॉक्टर के पर्चे के दी जा रही एंटीबायोटिक दवाएं मरीजों की मुश्किलों को बढ़ा रही हैं। भले ही 16 फरवरी से प्रारंभ हो रहा विधानसभा का बजट सत्र 12 दिन का है, लेकिन कांग्रेस इसमें भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बार परंपरागत कानून व्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसे विषयों से इतर आमजन से सीधे सरोकार रखने वाले विषयों को प्रभावी तरीके से उठाने की तैयारी है। राजधानी की 7 विधानसभा सीटों की मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के अभियान में अचानक आई तकनीकी और तार्किक विसंगतियों ने जिला निर्वाचन कार्यालय का गणित बिगाड़ दिया है। पहले केवल 1.16 लाख नो मैपिंग वाले मतदाताओं के लिए शेड्यूल बनाया गया था, लेकिन अब नाम, उम्र और पते जैसी गलतियों वाले 2,27,129 मतदाताओं को नोटिस जारी होने से वार्ड दफ्तरों में काम का बोझ और भीड़ दोनों बढ़ गई है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग गुरु स्वामी रामदेव के सानिध्य में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पतंजलि के कन्या गुरुकुल में संस्कार, साधना और आत्मबल से परिपूर्ण वातावरण ने मन को गहरी शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार के भारत माता मंदिर में भी पहुंचे और भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एमपीआरडीसी एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम एआरएस को अद्यतन करने जा रहा है। वर्ष 2014 में शुरू किए गए इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए स्टेट हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में टोल फ्री नंबर 1099 के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाती है। हर साल इस सिस्टम पर औसतन 4000 फोन आते हैं। अभी ARS 2.0 पर काम किया जा रहा है। इसका नया वर्जन ARS 3.0 तैयार होने वाला है। वृंदावन के कथावाचक को फॉर्च्यूनर दिलाने का झांसा देकर 23 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगी करने वाला ग्वालियर के सिटी सेंटर का रहने वाला है। वह कथावाचक से कई सालों से संपर्क में था। 35 लाख रुपए में SDM की फॉर्च्यूनर दिलाने का झांसा दिया था। कथावाचक को न तो गाड़ी दिलाई और रुपये मांगने पर धमकाने लगा। कथावाचक की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा। नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार सभी युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रदेश भर में आज युवा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन शहर की बड़ी कंपनियों में 300 के करीब पदों पर 5वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इन पदों के लिए 18 से 40 साल तक के युवा आवेदन कर रोजगार पा सकते हैं। शहर के अटल सभागार में आतंकी हमले का मॉक ड्रिल। NSG कमांडो ने 4 घंटे में ढेर किए आतंकी। हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल से परखी गई तैयारियां। रेलवे स्टेशन के पास देर रात तक खुलने वाले रेस्टोरेंट और दुकानें भी पुलिस ने बंद कराईं। पर्व त्योहार को अलग अलग तिथियों को लेकर हर साल कई मत सामने आते हैं। इस भ्रम को दूर करने और त्योहारों के आयोजन में देश में एक रूपता लाने के लिए अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के पंडितों ने साझा पहल की है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित बैकुंठ धाम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुए वार्षिक महाधिवेशन में आए ज्योतिर्विदों विद्वानों ने पंचांगों के अध्ययन, परंपराओं, ज्योतिषीय गणनाओं, खगोलीय स्थितियों के आधार पर पर्व त्योहारों के लिए एक एक तिथि घोषित की। भारतीय इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, कला, स्थापत्य और दर्शन में निहित ज्ञान परंपराओं ने विश्व को दिशा दी है। आज आवश्यकता है कि हम इन परंपराओं को आधुनिक शोध पद्धतियों से जोड़ते हुए नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। पुरातत्व में जो प्रमाण मिलते हैं उससे भारत की परंपरा और ज्ञान काफी समृद्ध नजर आते हैं। भारतीय ज्ञान। हर साल की तरह इस साल भी मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में यह महोत्सव 14 फरवरी से शुरू होगा और 20 फरवरी तक चलेगा। इसके साथ ही इस साल पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस बार कुबेरेश्वर धाम में ग्रीन शिवरात्रि मनाई जाएगी।
पर्यावरण संरक्षण की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में महाशिवरात्रि पर देश विदेश में 1 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। इस कार्यक्रम में सीहोर में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। महाशिवरात्रि 2026 पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन व मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शन, सुरक्षा और सुविधाओं की रूपरेखा तय की है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए 15 व 16 फरवरी की मध्य रात्रि तक मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खुले रखने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में 1 जनवरी को ही 7 से 8 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में प्रशासन भीड़ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली के दौरे पर हैं। बुधवार को प्रदेश के दोनों नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों पर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली यात्रा से प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य मंत्रियों नेताओं से भेंट की। जिला चित्रकूट थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला को झांसे में लेकर कानों से टप्स उतारकर ठगने की घटना सामने आई है, जिसकी जानकारी मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर वृद्धा के बयान दर्ज किए। इन ठगों ने पहले महिला को स्वयं को उसका रिश्तेदार बताया और उसे अपने झांसे में लेते हुए कानों में पहने हुए 50,000 कीमत के टप्स उतारकर फरार हो गए। इस संबंध में चित्रकूट थाना पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला लीलावती पत्नी मेवालाल 65 वर्ष निवासी लोधन टिकुरा मोहल्ला चित्रकूट की रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल में देश में सबसे ज्यादा स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं। इस दौरान प्रदेश में 10,000 से अधिक स्कूल बंद हुए, जबकि शिक्षा बजट लगातार बढ़ा है। सरकारी स्कूलों से छात्रों की संख्या तेजी से घटी है। जिले में हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने के नाम पर बीते दिन एसडीएम सिटी ने 12.31 एकड़ जमीन वापस शासकीय करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम कर दी। इसके बाद अब बड़ी चुनौती शेष बची 517.05 एकड़ जमीन को शासकीय करने की है। संकेत है कि इस दिशा में भी जल्द कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, लेकिन राजस्व विभाग ने जिस हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने के लिए यह जमीनें शासकीय की हैं, इन जमीनों का अवैध कब्जा हटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी तक अतिक्रमण अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। सहारा पैसा का अर्थ आर्थिक सहायता से है। यह जरूरतमंद लोगों को कठिन समय में सहयोग देता है। सहारा से परिवार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। यह आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है और जीवन में सुरक्षा व विश्वास का एहसास कराता है। नगर निगम परिषद में भाजपा पार्षदों द्वारा धरना प्रदर्शन और हंगामा कर अधिकारियों पर हमले से भाजपा संगठन चिंतित है। मुखर्जी भवन में आयोजित भाजपा पार्षद दल की बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष अभय चौधरी और कमल माखीजानी ने पार्टी पार्षदों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि परिषद के भीतर और सार्वजनिक रूप से किए जा रहे धरना प्रदर्शन से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।